थैंक यू शनीला। बहुत खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो आपने लिया है। मेरा ख्याल है कि ऐसी जगह, ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ हम इस तरह की बात कर सके माँ के बारे में। वुमेन डे एक्सक्लूसिवली माँ के बारे में तो नहीं है, और एक औरत का बिल्कुल। रोल हर हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी बीवी बहन सब। लेकिन माँ से चूंकि शुरू होता है, बेसिक यूनिट ही माँ है। तो मैं आजकल के दौर के हिसाब से भी, और पहले मैं ये बताना चाहूंगी सबसे पहले कि बानो कुदसिया की एक बात, मैंने एक दफा उनसे मेरी मुलाकात भी रही, मेरे चूंकि फादर इन लॉ लिटरेचर में थे, तो उन्होंने एक दफा कहा कि औरत को ना अल्लाह ने अपना रूप देके भेजा, परवरिश का काम दिया। तो औरत जो मिस रजिया ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक का है, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई एडेड ऑन बोनस है। एजुकेशन, वर्ल्डली एजुकेशन जो है, डिग्रीज, ये एक बोनस है। अदरवाइज अल्लाह ने ये रोल अंदर फिट करके भेजा है वो परवरिश करने का। जैसे अल्लाह परवरिश करता है इंसानों की, देता चला जाता है, माफ करता चला जाता है, कुछ नहीं मांगता वापस, एहसान नहीं जताता, इसी तरह माँ का रोल यही है। ठीक है, और ये शुरू से है अब तक है। इसमें माँ का तो इस हद तक हो जाता है कि जब पेट में ही बच्चा आता है ना, अभी अभी हमारी गोद में नहीं आता, पेट में, तो माँ का वहीं से इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे के ऊपर माँ खुश रहेगी तो बच्चा खुश रहता है। माँ के रोल की इंपॉर्टेंस के लिए मैं थोड़ा सा बेस दे रही हूँ कि माँ का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल शी कैन बी। तो उसके लिए जरूरी है समझना कि जब पेट के अंदर है ना, तो माँ को लोग कहते हैं स्ट्रेस फ्री रहो, नेगेटिव थिंकिंग ना रखो, खुश रहा करो, ये क्योंकि बच्चा भी ऐसे ही होगा। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले चूंकि वो माँ का रोल, माँ से अटैच होता है, माँ इसीलिए पहली दरसगाह कही गई, फर्स्ट एवर स्कूल, फर्स्ट एवर ट्रेनिंग सेंटर माँ की गोद होती है। क्योंकि जब उस गोद में आता है ना, तो माँ को ही वो हम्म। महसूस करता है। जब एक बच्चा पैदा होता है हम्म। तो उसकी सेंसेशंस काम करती हैं, इमोशंस नहीं। उस वक्त उसके इमोशंस नहीं होते, सेंसेशंस, यानी फाइव सेंसेस के थ्रू वो टच कर लेता है, देख लेता है, फील करता है, टेस्ट करता है। अब वो जब, पता क्या, जैसे इसकी मिसाल ये होती है, जैसे गोद में आता है, फर्ज किया कोई शाउटिंग की आवाज आ रही, चीखो पुकार की, तो उसको नहीं पता इसके जवाब में क्या करना है, वो अपनी माँ के चेहरे को देख रहा होता है कि अगर शाउट के जवाब बिल्कुल। में मेरी माँ का चेहरे पे गुस्सा है, खुशी है, जो माँ के होंगे ना रिस्पॉन्सेज, तो वो अपनी रिस्पॉन्स तक माँ से लेता है। माँ का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर माँ उसको, बच्चे को तवज्जो, जैसे मैंने कहा, देगी, पहले 3 दिन के अंदर अंदर बच्चा जब पैदा होता है तो वो लम्स और सब कुछ पहचान जाता है, कौन खुशी से मुझसे बोल रहा है, कौन गुस्से से बोल रहा है। तो अगर हम ये समझते हैं कि माँ का रोल ही नहीं है, एक माँ के अंदर एक माँ की छुट्टियां नहीं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बारे में बताऊं, इसमें ना तरबियत जरूरी है तालीम से ज्यादा। अगर एक माँ जो लड़की बन रही है उसकी तरबियत अपनी अच्छी हुई हुई है, और उस वो खुश बिल्कुल। मिजाज है, पॉजिटिव थिंकर है, वो जिंदगी को हमेशा पॉजिटिव वे से लेती है, और वही बात कि सबको मिलजुल के रखना चाहती है, अपने शोहर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, और ये कि उसका इस्लाम के साथ भी उतना ही, अपने दीन के साथ, अपने अल्लाह के साथ कितना बॉन्ड मजबूत है, ये सारी चीजें वो बच्चे में ये उसी इंकलकेट में ही आ करेगी। जाता है ना कि एक इंसान मुकम्मल, तो हम तो पूरी जिंदगी ही कोशिश करते हैं एक मुकम्मल इंसान बनने की। हर कोई बन नहीं सकता, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। जी। तो असाब पर एक अच्छा काबू होना चाहिए, किरदार में मजबूती होनी चाहिए। तो एक ये उसी चीज से है कि जब आप एक जिम्मेदारी आप पर आए बहैसियत माँ या बहैसियत बाप, तो आप में इतनी मजबूती, किरदार या असाब आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि हाँ आप जी। उस इतनी अहम जिम्मेदारी को निभा सकें। एग्जैक्टली तो exactly. उससे शनीला, पहले फिर इसमें माँ इसमें को एजुकेशन, हमने कर लिया, अभी हमने डिस्कस। एक्सक्यूज मी, इसमें एजुकेशन को मैं जी जी। जरूर लाऊंगी, उसको मैं बिल्कुल निगेट नहीं करना चाह रही कि एजुकेशन का रोल बिल्कुल ही बिल्कुल। नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली, तरबियत और बच्चे की अच्छी वो सब कर दी गई हो, और वो अच्छी माँ बन सकती है, बहुत अच्छी माँ बन सकती है सारी। लेकिन अगर अगर एडिड ऑन उसके पास वर्डली नॉलेज भी है, तो अपने बच्चे को और ज्यादा दुनिया के लिए तैयार कर सकती है, अपने बच्चे को सुपरस्टिशन से निकाल सकती है, बिल्कुल या दुनिया में वो शील्ड कैसे बनते हैं उसको। अच्छा, इसमें ये भी एसेंशियल नहीं है कि सारी एजुकेटेड मदर्स कैन बी गुड मदर्स। वाकई में शी इज राइट कि बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जो एजुकेटेड हैं, लेकिन चूंकि टाइम नहीं दे पाती,
तो इसलिए उनके बच्चों की अच्छी ग्रोथ या ग्रूमिंग नहीं होती। तो एजुकेटेड होना एक एडेड ऑन बोनस जरूर है, लेकिन उस माँ को ये जरूर चाहिए कि हर वर्किंग लेडी को, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, और आपने पूछा था जो माएँ आती हैं, माएँ इस वक्त बहुत कॉन्शियस हैं। जो जितनी माओं से मैं मिलती हूँ, आप यकीन करें, ज्यादातर माओं ने उस दौर में जॉब छोड़ दी। मैंने भी ऐसे ही किया था। डीपीएस की 17 ग्रेड की जॉब मैंने 5 साल के लिए छोड़ दी थी। हालांकि वापसी मुझसे लिए प्रॉब्लम था मेरे लिए, लेकिन माँ की तवज्जो बच्चे को हर हाल में चाहिए। तो एजुकेटेड मदर ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन अगर तवज्जो दे, अगर वो एजुकेशन सिर्फ करियर के लिए रखेगी और बच्चे को अपना मेट्स पे छोड़ के या ग्रैनीज पे छोड़ के, फिर उसकी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। मुझे जो मैंने फील्ड में देखा, बिकॉज मैंने दोनों स्कूल ऑफ थॉट में काम किया। जो हमारी एलीट क्लास है द सिटी स्कूल, इसी तरह बीकन हाउस में भी मैंने ट्रेनिंग्स दी, और एक जो मिडिल क्लास का है जैसे किप्स हो गया, ठीक है, डीपीएस ये अपर मिडिल क्लास है। तो दी नेशनल स्कूल एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। मैंने सब जगहों पे देखा है, तो मेरे हिसाब से चेंज है। मे बी वो इतना फील नहीं हो रहा। औरत औरत की दुश्मन शुरू से रही। शी इज वेरी राइट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। औरतें ही तो जेलस होती हैं ना, और मर्द बेचारा तो कुछ नहीं करता। अगर सास बहू में लड़ाई होती है, वो आपस में लड़ती रहती हैं उस बच्चे पे, वो कुछ नहीं कह रहा होता। तो लेकिन अब चेंज, अब की सासें पहले से बहुत अच्छी। मैं अब अभी सास नहीं बनी, लेकिन देखें माशाल्लाह ये रजिया है ना, ये सास है, और मैं इनके बिहाफ पे बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छी सास है माशाल्लाह। इन्होंने ऐसे समो लिया हुआ अपनी बहू को अपने अंदर। तो इसका मतलब है कि चेंज, पहले दौर में सासें ज्यादा नुक्ताचीनी करती थी, ज्यादा मिसाइल क्रिएट करती थी, पढ़ी लिखी लड़की को बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन अब की सास खुले दिल की, आप देख रही हैं। इसी तरह जैसे मैंने देखा लोगों में, अब लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई से उनमें स्टेमिना बिल्डअप होगा, पेशेंस आएगा, उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ना ब्रॉड होगा, खुला जहन होगा, थोड़ा सा वसीउ नजर हो जाएंगे। ये लफ्ज मैंने बड़ा सोच के बोला कि थोड़ा सा ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीजों को देखेंगे, और खवातीन की भी ना नजर छोटे से बड़े तक पैमाने तक जाएगी। स्पेसिफिक छोटी छोटी बातों पे नहीं रहेंगी, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। औरत एक घर में बहू बन के जाती है, छोटी छोटी बातों पे उसका फोकस नहीं रहेगा। जब वो पढ़ती है, पूरी दुनिया उसके सामने है, ग्लोबल नॉलेज आता है, तो वो फिर बड़ी सोच रखती है। उसके अंदर ऐसे ही है, समा क्योंकि जाने की क्वालिटी देखिए है। हम भी अगर हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली बात करें, जब हम क्या है, एक प्रोडक्ट ही होते हैं ना। मैं बहैसियत हाँ, एक मुआशरे की प्रोडक्ट हूँ या एक घर की प्रोडक्ट हूँ। तो अगर आप उसमें जितना, वो कहते हैं, जितना शक्कर डालो उतना गुड़ मीठा। डाले उतना तो मीठा होता है। ठीक है, तो उसमें भी यही होता है ना कि आप अगर अपने बच्चे को, अपनी प्रोडक्ट को, उसको इतना एक्सपोजर दे दें, उसको एक सोच दे दें, ठीक है, उसको सलाहियत दे दें कि उसको कैसे सरवाइव करना है जिंदगी में। और हमारे मुआशरे में एक कॉमन पर्सपेक्टिव ये है कि हम बच्चियों को एक बस घर की हद तक देखते हैं, मतलब एक मैरिज प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। वेरी राइट, बस वेरी राइट। ठीक है, एक मैरिज प्रोडक्ट, तो हमारा वो जो सोच है ना, वो भी वहीं तक रह जाती है। और फिर फिर लड़के वालों मैं को क्या ये कहती पसंद हूँ, आएगा। हाँ जी, तालीम भी एग्जैक्टली हासिल करते और हैं फिर ना, मैं ये तो कहती हूँ, इसलिए वो कि अच्छा रिश्ता आए। हमारी वो मैरिज प्रोडक्ट भी सिर्फ उस रिश्ते तक महदूद है। माँ के वो कह लीजिए एक नस्ल बिल्डअप की तरफ सोच नहीं होती। बस वो पसंद आ जाए और शादी हो जाए, उसके बाद वो हाँ फिर जी, बच्ची ना एक अच्छी बीवी बन पाती है, ना माँ बन पाती है, और देखें, जिस औरत बाकी का उसने जो अपना पहले जिंदगी में देखा होता है वो नहीं अपना होता। जहन वसी नहीं है, जो औरत कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकती, क्या चीज मैं अच्छी दे रही हूँ क्या। अगेन मैं कहूंगी कि तालीम याफ्ता का फायदा है उस तालीम याफ्ता माँ का जो वक्त भी देती है। ठीक है ना। बिल्कुल। देखिए, बच्चा सीखता ही माँ की गोद से है ना। मैं एक मिसाल के तौर पे कहती हूँ, अगर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, लेकिन मैं अपने घर में, मैं जब नाश्ता बना रही होती थी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैंने भी जाना होता था साथ साथ, क्विकली सुबह उठ के शॉवर लेके नाश्ता बनाते हुए बच्चे पास खड़े होते थे, जिस जिसका बनता है तीनों को देती जाती, और साथ में नाते पढ़ रही होती थी दुरूद पाक, क्योंकि सुबह 5 बजे की बात। तो मेरे बच्चों में एक दिन मुझे पता चला कि एक बच्चे ऐसे ही छोटे वाले ने, यंगेस्ट वन ने ना एक कंपटीशन में हिस्सा लिया नात में, मुझे नहीं पता था,
और जब उसने विन किया, उसकी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि ये, हमने पूछा आप 6-1 में था वो, कि ये नात आपने कहाँ से सीखी, बहुत खूबसूरत नात है। तो उसने कहा रोज मैं सुनता हूँ, मुझे सीखनी नहीं पड़ी, मामा पढ़ रही होती हैं नाश्ता बनाते हुए, मुझे आ गई। सही है। तो उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। तो माँ अगर टाइम दे बिल्कुल। रही है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन वक्त देना बहुत जरूरी है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत छोटी बच्चियां या बच्चे 5-4 साल के, जिनको नमाज नहीं आती, लेकिन वो साथ साथ एक्ट करते हैं। सीखते तो माँ से राजा ही है ना। मिमिक आपने करते एक हैं क्वेश्चन आपको। किया था देखिए कि सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल ये होती जी, है माँ की, आपका कि क्वेश्चन एक अगर बड़ा हम इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था जो हम शनीला, सीखते हैं। दैट अगर अगर जी जी। आपको मुआशरे का, आपने कहा था मुआशरे में सुधार है कि नहीं, मुआशरे को देख के बच्चे बिगड़ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल। अच्छा, होता ये हमारी फिक्र है, एप्रीहेंशन हैं, ऐसा हो सकता है जी बच्चे बाहर निकलेंगे खराब हो जाएंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं ये समझती हूँ कि मुआशरे से ज्यादा माँ की गोद की अहमियत है। अगर मैंने अपने, मेरे तीनों बच्चों को मैंने माशाल्लाह तालीम, जैसे मैंने कहा था कि मैंने जॉब छोड़े रखी 5 years तक, जब तीनों बच्चे स्कूल गोइंग हुए, मैं फिर दोबारा शुरू हुई उनके साथ। तो अगर आपने उनकी बेस अच्छी बना दी है, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दी, मजहब की अच्छा और बुरे का फर्क डाल दिया, सच्चाई के फायदे डाल दिए, जिंदगी का मकसद क्या है और उन्हें क्या बनना है और उनकी उनके स्टैंड पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, आपने एक दफा सिखा दिया ना, तो उसके बाद मुझे लगता है अगर आप वाकई कामयाब हो चुकी हैं इंशाल्लाह, तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा। बच्चा बाहर से जो सीखे, और फिर ये माँ का रोल खत्म नहीं हुआ कि गोद में सिखा दिया। जब तक माँ जिंदा उसका रोल है ना, अगर बाहर से कुछ देख के आता है बच्चा जो कुछ गलत है, तो वो माँ से शेयर करता है। शेयरिंग इज केयरिंग, वी ऑलवेज से। तो हर बिल्कुल। माँ को चाहिए कि वो दोस्त बनी रहे बच्चों की, बेटियों की, बेटों की, हर चीज जब शाम में चाय के कप पे शेयर होती है, तो साथ साथ माँ फिर उनको रास्ते दिखाती जाती है। माँ का बिल्कुल। रोल मरने तक खत्म नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सी ढाल बच्चों को दे दी, और इससे जो फायदा उठा सकते हैं वही कामयाब होते हैं बच्चे। बिल्कुल। ठीक है ना? तो बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इससे बल्कि इत्तेफाक भी करूंगी, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। मैं, मेरी मदर जो है वो भी काफी पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब अपने दौर की मिडल। लेकिन ये है कि लेकिन माँ के लिए अप टू डेट रहना, मतलब हाँ, फैशन सेंस में नहीं चले आप, वो भी करें, नहीं, हर लेकिन सेंस में नो जहनी प्रॉब्लम एट जहनी ऑल। सलाहियत, मतलब मेरी हाँ, मदर इंग्लिश, हम ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, जितना भी सिलेबस हमारा इंग्लिश मीडियम था। तो ये है कि मम्मा को इंग्लिश में थोड़ा इशू था, तो मम्मा क्या करती थी, स्कूल जाती थी, ट्रांसलेशंस लिखवा के लाती थी, पहले खुद पढ़ती थी फिर हमें पढ़ाती थी। थम्स अप फॉर तो हर, उन्होंने, वेरी गुड। हम कहते हैं कि मम्मा कहती हैं, बल्कि हम भी कहते हैं कि हमने सिर्फ मास्टर्स या बीएस नहीं किए, मम्मा ने हमारे साथ किए हैं। जी, क्यों? माएँ पढ़ती हैं, कल साथ ही साथ कल ही पढ़ती बैठे हैं। मैं उनको, अभी जो रिसर्च करनी है मैं उनको कल उनको समझा रही थी, एंड शी वाज स्पीकिंग मी अप, मतलब वो समझ रही थी, अच्छा तुम यूं यूं करोगी। तो उनमें अभी भी इतनी एक जुस्तजू है अच्छा, या पढ़ने की ये ख्वाहिश रही इतनी है। प्यारी बात है, इतनी मजे की बात है शनीला, की जो माँ है ना, माँ चाहे कितनी हाईली एजुकेटेड है, माँ के अंदर अल्लाह ने ये चीज रखी है, वो सिखाती है बच्चे को, लेकिन सीखती भी बिल्कुल। है। अब मेरे बच्चे इस बिल्कुल। दौर में, तो मैं ये अपने जो दौर एक की है ना हाँ ख्वाहिश, जी, हाँ, मतलब माओ को ये नहीं करना चाहिए। हमारे बड़ों में एक बड़ा फैक्टर पाया जाता है कि बस अब तो हमने पढ़ लिया, या बस जितना सीखना था सीख लिया। मेरे ख्याल में नहीं रोकना चाहिए, बहैसियत माँ या भाई बहन, आपके आसपास जितना भी है, जो भी है, आप सबसे सीख सकते हैं, चाहे छोटा है चाहे जी बड़ा है। बिल्कुल सीख तो सकते हैं। माओ में इवन स्पेशली ये कल बड़ा कल बड़ा रात ही फैक्टर होना चाहिए। शनीला, ये इसकी चूंकि माँ एक रोल मॉडल होती है ना, जो माँ ने करना है, भी बच्चे ने, तो अपनी मिसाल में इसलिए दूंगी। वैसे मैं जो बातें कह रही हूँ, लाहौर में एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, जिसमें हम सारी एजुकेशनिस्ट मदर्स हैं, और हम अपने बच्चों के लिए डिस्कशंस भी करते हैं, हम चिट चैट भी कप ऑफ कॉफी पे। तो मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी आर्किटेक्चर माशाल्लाह कर रही है, वो मुझे, या मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है, तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता, और वो मुझे करेक्ट करते हैं। मैं उनको कहती हूँ मुझे बता दे। बिल्कुल। अब कल हम गपशप लगाते हुए मैंने कैल्विन क्लीन कह दिया कि मुझे वो चाहिए जरा ला, तो मेरे बेटे ने मुस्कुरा के, कि माँ को फील भी ना हो, तो मुस्कुराता रहा, और थोड़ी देर बाद कहता है अच्छा कौन सा वाला लेना है कैल्विन क्लाइन। तो उसने मुझे बता दिया कि वो, आई मीन, हम, मैं सीखती हूँ। बिल्कुल। मैंने कहा बेटा मुझे डायरेक्ट भी बता सकते थे, इट्स ओके। तो ऐसी बात नहीं कि हम एग्जैक्टली। लोग अगर क्वालिफाइड हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हमें जरूरत नहीं है।
मरने तक हम सीखते रहते हैं, और जिस दिन हमने ये समझ लिया कि नहीं वी आर डन, वी आर लर्न एवरीथिंग, उसी दिन से तो हमारा डिटीरिएशन स्टार्ट हो जाता है, वी स्टार्ट गेटिंग डाउनफॉल इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी और सोसाइटी लेवल पे। शहनीला, it's a bit complicated, but we have to understand कि change आ रही है, change is on the way, although still biased और सब कुछ है ऐसा। इस वक्त सरकारी स्कूलों में तो बहुत ही ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। जो सरकारी है ना स्कूल मैट्रिक के या कॉलेजेस, वहां तो लड़कियों को अभी भी सिर्फ आप सोचे कि नंबर ले लिए बहुत है, कोई अच्छी डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, रिश्ता अच्छा हो जाता है, या एमए कर लिया, ये कुछ भी। और लड़कों को टेक्निकल एजुकेशन से उन्होंने अर्निंग हैंड बनाना है, उन्होंने हेड ऑफ द हाउस। मर्दों के लिए वर्ल्ड में जाके जैसे फिजिकल भी कॉन्टेस्ट होते हैं जो, और स्कॉलरशिप मिलता है, तो लड़कों को ज्यादा आसानी से इजाजत मिल जाती है। तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में है ये। और जब मैंने जैसे प्राइवेट सेक्टर में, मैं सारी उम्र में ही लाहौर में ही रही। अनफॉर्चुनेटली मैं बाकियों को मैं सिर्फ जानती हूँ नॉलेज की बेस पे, प्रैक्टिकली नहीं, फिजिकली। लेकिन लाहौर में जो मैंने देखी, जो क्लास हमारी जो एक खास क्लास है, वो वहां तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर की, बेटियां बेटे बराबर हैं। एचएसएन में आप देख लें, सिटी, बीकन हाउस, एलजीएस, लकास, इन सब में नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। वहां पे लड़कियां लड़के compete करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस में भी, गेम्स में भी, डिबेटिंग में भी, ड्रामेटिक सोसाइटीज में भी। पेरेंट्स अब अपने बच्चों को हर जगह आने दे रहे हैं। लेकिन हमारी मिडिल क्लास में अभी तक डिस्क्रिमिनेशन है। अभी इसका मतलब क्या है कि तालीम थोड़ी सी और जब बढ़ेगी, जो माएँ डरती हैं ना कि बाहर भेज दिया, या अगर एक्टिंग फील्ड में आ गए, अगर फोटोग्राफी में आ गए, अगर इन्होंने कोई रिसर्च ओरिएंटेड डिफरेंट चीज कर ली तो पता नहीं क्या होगा। तो लगा बंदा वही टीचिंग लेक्चरर बनना है, बच्ची तब डॉक्टर, ये लेक्चरर होगी तो सेफ होगी। तो ये चीजें अब जो है ना, ये फर्क मेरा ख्याल है वी आर ऑन द वे टू चेंज। पहले से फर्क हो गया शनीला। मेरे दौर में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी। मैंने जब बोर्ड में टॉप किया बीए में, मुझे एमए में जाने के लिए स्कॉलरशिप मिला, मुझे नहीं जाने दिया गया बाहर लिटरेचर के लिए। और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी पता नहीं लड़ लड़ के किस तरह आई। यही कहा कि जहां भी होना है, हम फैसलाबाद में रहते थे, वहीं करें आप। अब मैं अपनी बेटी को कहीं भी भेजने को तैयार हूँ। मेरी बच्ची और मेरा बच्चा जो ये है, ये दोनों मैंने इक्वली उन पे छोड़ा हुआ है। इवन जब फिर हम रिश्तों की भी बात करते हैं, पहले बेटियों से ज्यादा नहीं पूछते थे, या पूछते थे तो बता देते थे बहुत अच्छा बेटा कर लो, कन्विंस करते थे। और बेटों से बहुत ज्यादा पूछ के हर चीज। अब हर लिहाज से बेटियों को प्रॉपर राइट्स दिए जा रहे हैं। मैं जिनको जानती हूँ, अगर मैं इसको करूँ ना डिफाइन, अगर ये 30% भी हमारी सोसाइटी में आ चुका है तो इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज कि विद इन नेक्स्ट 10 years आई कैन होप हम दुनिया से पीछे नहीं रहेंगे। इसीलिए आपने देखा कि आप टर्की में बैठी हुई हो, माशाल्लाह इनकी बेटियां चाइना और कोरिया में जा चुकी हैं। तो ये एक चेंज है ना, एक पढ़ी लिखी माँ की बेटी, कम पढ़ी लिखी माँ की बेटी, ये जो अब माँ, इसका मतलब ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं रहा बहुत सारे लोगों में। लेकिन जहाँ पे अभी भी जहालत है, एजुकेशन कम है, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जहालत वही होती है ना, रिसोर्सेज नहीं है टू नो समथिंग, पता ही नहीं है चीज का, कोई बताए उन्हें, कोई एजुकेट करे कि इसमें भला है। तो मेरे हिसाब से चेंज आ रहा है और डिस्क्रिमिनेशन कम हो रही है। बाइस एटीट्यूड रहा, अभी भी है, लेकिन पहले से कम हो चुका है। लड़कियों ने भी मनवाया अपने आप को, और ऐसे टीचर्स मिले हैं, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स मिले हैं इदारों को कि जिनकी वजह से लड़कियां बहुत आगे भी निकल गई हैं, लड़के पीछे रह गए हैं। यू वोंट बिलीव दैट इन मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अच्छा मैम फरजाना, मैं इसी इसी बात पे जाऊंगी। आपने जो कहा ना, एक क्लास जो आप जानती हैं, ओबियसली मेरी भी स्कूलिंग इन्हीं प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस से है, तो उसको मैं जानती हूँ। वहाँ पे काफी एक्टिविटीज भी होती हैं। लेकिन मैं फिर इस पे ये कहूंगी कि क्या बस या ये जो शऊर है, जिसे ये क्या बस फिर पैसों से ही मिलता है? नहीं, इसमें फिर हमारी जो एक तालीम से। एलीट क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। मतलब आज अगर आप जैसे हैं, या और भी आपके जैसे और भी कई लोग हैं
जो इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या उनको उन पर फर्ज नहीं बनता कि वो जाएं और एक मस्बत रिप्रेजेंटेशन के साथ लोगों को इंस्पायर करें, बजाय ये कि बनता है। मनफी रिप्रेजेंटेशन जो हम देखते आए हैं अभी तक वुमेन डे के नाम पर कई जगह होती है। तो आपको नहीं लगता कि शर्मिला, हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं? कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो क्लास तो जो एंजॉय कर रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने नहीं रखा, लेकिन वो मॉडल बन रहे हैं दूसरों के लिए। तो आपका ये सवाल, मैं इसको बिल्कुल सीरियसली एड्रेस करना चाहिए कि क्या सिर्फ जिनके पास रिसोर्सेज हैं वही ये स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं? तो नो, मेरा नहीं ख्याल। रिसोर्सेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो करते हैं इफेक्ट, लेकिन ज्यादा चीज एजुकेशन है। मिडिल क्लास की वो माएँ जो पढ़ी लिखी हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाने देती अपनी बेटियों बेटों को। देखिए, पढ़ाई जब हमारे एजुकेशन अच्छी होगी और सबके पास होगी, हर माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे होंगे, पैसा नहीं भी होगा तो वो अपने बच्चों को इक्वल राइट्स देने को तैयार होंगे। इसमें हमारी गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट हमारी अगर नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर में लोग कर रहे हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। मैं खुद स्टर्लिंग फाउंडेशन, यहाँ पे एक एनजीओ है, हम जब भी मौका मिलता है उन बच्चियों को ना जाके मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं। ये वो बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है, सिंगल पेरेंट्स है या वो उनके हालात खराब हैं। तो जिस चीज का अपना रोल है इंडिविजुअली भी अदा करना चाहिए, लेकिन एक बड़ा मैसिव चेंज तब आएगा अगर गवर्नमेंट इस चीज को एड्रेस करेगी। ये क्वेश्चन है ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या गवर्नमेंट के जो थिंक टैंक्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मुराद रास हैं, हमारे शफकत महमूद साहब हैं, तो मैं उनसे हर फोरम पे कहती हूँ कि वो इस पे क्यों नहीं सोचते। वो जो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ट्रेनिंग सेंटर्स, एजुकेशन माओ को बुलाएं, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास की माएँ हैं, उनके लिए ट्रेनिंग वोकेशनल सेंटर्स हों, जहाँ पे उनको थोड़ा सा बताया जाए कि बेटी और बेटा दोनों इक्वल हैं और आपके लिए दोनों कितने इम्पोर्टेंट है, दोनों का मुस्तकबिल। सिर्फ ये नहीं कि बेटी की शादी करके सर से बोझ उतारना है, आपने इसको फुली वेल इक्विप्ड करके शादी करनी है, ताकि उन पे जाके बोझ ना बने, उनको एक हेल्पिंग हैंड बने। ठीक है ना? तो इसमें प्रॉब्लम तो है, लेकिन मेरे हिसाब से मैसिव चेंज तभी आएगा जब गवर्नमेंट इस इशू को एड्रेस करेगी। प्राइवेट चैनल पे लोग अपने अपने तौर पे जितना कर सकते हैं, लेकिन वो इतना नहीं है, दैट्स नॉट सफिशिएंट। एग्जैक्टली। माँ तो चिंटी भी हो ना तो चील से लड़ जाती है। हाँ जी, अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही है। हाँ जी, तो कहा एक औरत, इंसान, अशरफुल मखलूकात, वो अपने बच्चे के लिए माँ को कुछ कह भी देना तो बर्दाश्त कर लेती है, एज औरत, एज बहन, एज बीवी। बाप कुछ कहता रहे, शौहर कहता रहे, अच्छा आप खुद बच्चों को डांट लेती है ना। अब जिस वक्त बाप डांटेगा या कोई और, तो माँ फौरन आ जाती, नहीं इसने ये नहीं किया। तो माँ अपने बच्चों के लिए एक ढाल है और ये अल्लाह ने बनाई हुई है, इसमें माँ को समझाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने इंस्टिंक्ट रखी हुई है। इसीलिए औरत को एक कहते हैं नर्चरर या केयर गिवर, हमें एक इंस्टिंक्ट है, मतलब औरत का काम ही नर्चरर और केयर गिवर के नाम से माना जाता है। ये वर्ड आपने इतना मैं खूबसूरत यूज किया है, ये पहले आप मेरा वर्ड लो कि आपने मेरे मुंह से छीना है, बिकॉज वो सेइंग मुझे इतना अपील करती है, नेचर नीड्स नर्चर, और नर्चरिंग रोल माँ को दिया गया है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बिल्कुल। तो उसमें मैं आपसे, मैम फरजाना, आपसे मैं पूछूंगी कि यही जो बच्चियों पे पाबंदी का जो एक है कल्चर हमारे मुआशरे में, उसके हवाले से आप अपना तजुर्बा भी बताएं, और इंस्टीट्यूशंस उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कोई करते हैं। हमारे यहाँ बड़े आराम से अगर कोई एक्टिविटी होती है, सोशल एक्टिविटी, उसमें कई बच्चियां इनकार कर देती हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें परमिशन नहीं है। तो उस हवाले से आगाही, हेल्प आउट करना, बच्चियों को समझाना कि आपने कैसे पूछना है। मैंने लीडरशिप काफी की हुई है आपने, तो मैं उनको करती थी कि देखो कुछ भी ना रो के नहीं मिलता, यू शुड गो विद अ स्माइल एंड विद एक्साइटमेंट, तो वो खुद ही दिल कर जाता है ना देने को। तो इस मामले में इंस्टीट्यूशन कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है बच्चियों का, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं इस पे आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? मुझे आप लोगों की आवाज कम आ रही है, मुझे लगता है मेरे ईयरफोन्स ठीक नहीं है। आपको लेकिन मेरी आ रही है ना, तो पर्पस सर्व हो जाएगा। ठीक है, ऑडिबल हूं मैं? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मेरी, चूंकि मेरा सारा एक्सपीरियंस तो प्राइवेट सेक्टर का है,
वहां पे बच्चियों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, और प्राइवेट में भी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लाइक इफ आई टॉक अबाउट, अब तो हर कदम कदम पे मशरूम्स की तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं ना, जैसे मशरूम्स उगती हैं बेतहाशा, आपको नाम भी नहीं याद होंगे, मतलब इतने बेतहाशा, मैं नाम नहीं लेती, एक 10 मरले की एक कनाल की कोठी लेके उसमें एक आपने कोई पढ़ा, बीए पास ही रख दी, एमए पास वहां पे बिठा दी प्रिंसिपल, और वो वहां कौन सा नर्चरिंग एलिमेंट आएगा, वहां कौन सी काउंसलिंग होगी। तो उनकी तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए हर हाल में। इट्स द प्राइम टाइम। इमरान खान के दौर में मुझे उम्मीद थी, वॉर चक्रों में हो गए, कि कम से कम एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर दे, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ना अपने सरकारी मोटिवेशनल काउंसलर्स और करियर काउंसलर्स भेजें, जो बच्चियों को इस तरफ और देखें, इनफैक्ट माइंडसेट टीचर्स के लिए चेंज। भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। टीचर्स ट्रेनिंग, तो बेचारे वो, और वो अब ट्रेनिंग जो हो रही है, पढ़ाई के तरीके ही शनीला बदल चुके हैं हमारे यहाँ। हम पुराने तरीकों से अभी भी पढ़ा रहे हैं। हम लोग जो कोई टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना, वो हमारी बहुत ऑब्सोलीट है, जिसमें याद करा के लिखवा देना, मेमोराइजिंग स्किल्स हम बढ़ाते रहते हैं, हम उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को ना तो इवेल्युएट कर पाते हैं, ना इनहेंस कर पाते हैं, बिकॉज हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी लेटेस्ट नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है। तो अच्छे स्कूल्स जो हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे तो हो रहा है सब कुछ, काउंसलिंग भी हो रही है, और बच्चियों को बताया भी जाता है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट। बच्चियां करती भी हैं, और बच्चियां बहुत विन करती हैं। मतलब मुझे तो कहीं किसी जगह नहीं लगा कि बच्चे पीछे, मेरे जिन जिन जगहों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, इवन मैंने शनीला, हम लोग विजिटिंग फैकल्टी में भी जाते हैं इन छोटे स्कूल्स में। बहुत दफा ऐसा होता है कि विजिटिंग के लिए आप हेल्पिंग पर्पज से वॉलंटरी ग्राउंड्स पे जाते हैं, तो मैंने देखा कि माँ बाप का तो दिल चाहता है, वहां भी माँ बाप ऐसे हैं, मे बी वो 40% हैं, 35% हैं, लेकिन हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी आगे बढ़े, कुछ करें। जब वो बड़ी बड़ी खवातीन के टीवी में कारनामे देखते हैं ना, सोशल मीडिया ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है, जो गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया, चूंकि एक स्मार्टफोन हर एक के हाथ में है, तो पता चल रहा है कि बच्चियों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। आपने एसीसीए में देखा, जो पूरी दुनिया में टॉप किया बच्ची ने, पाकिस्तानी। तो अब माँ बाप की ख्वाहिश है, अब सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पहले ना रिजिडिटी ज्यादा थी, माँ बाप रिजिड होते थे, नहीं नहीं बाहर नहीं भेजना, वो अब कम हो गया है। लेकिन पेरेंट्स को लगता है हमें कोई रिसोर्सेज भी दें, हेल्प आउट करें, कंफर्टेबल करें, प्लस हमें सिक्योरिटी दें कि आप इन्हें बाहर भेजेंगे या आप इन्हें गेम्स में लाएंगे, फ्रंट पे लाएंगे, तो ये सब सेफ रहेगा। तो माँ बाप को एक यकीन दहानी, अगेन ब्रेन वॉशिंग या काउंसलिंग की जरूरत है। और आप खुद सोचें कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हों जो ये काम कर सके। तो एक गवर्नमेंट ही है ओवरऑल, अगर इस वक्त हमारी आवाम को वो पकड़ लेती है ना, आप यकीन करो पाकिस्तानी कौम जागी हुई है एजुकेशन लेने के हिसाब से। इसलिए क्योंकि इवन जो बहुत बेचारे लोअर स्ट्रेटा में है ना, जो माँ बाप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, मजदूर तबका भी है, मजदूर है एक बंदा, वो अपनी, मैंने ऐसे स्कूल्स में देखा कि वो आके मिन्नत करते हैं कि सदका और ज़कात में से, चाहे जैसे हर स्कूल में दी नेशनल स्कूल में एक फंड रखा हुआ है इन्होंने, किप्स में भी रखा हुआ है, तो उसमें 10% बच्चे वो ले लेते हैं, ठीक है। हर 100 में से 10 बच्चा ये हो सकता है, उनका अलग सेक्शन करते हैं। ऑल्दो ये भी हमने कहा था कि गलत है, मिक्स करें इन्हें, लेकिन वो आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ा दो, हम, अगर आप पैसे लेना चाहते हैं, हम रूखी सूखी खा लेंगे, एक रात नहीं खा के सोएंगे, हमारे बच्चे पढ़ जाएं। इस वक्त शदीद ख्वाहिश है हर पाकिस्तानी की, हर माँ की, हर बाप के बच्चे पढ़ें, क्योंकि यही वाहिद तरीका है, मेरा ख्याल है, उन्हें लगता है अपनी गुर्बत से निकलने का, आगे बढ़ने का। ठीक है ना। तो अब हमारी गवर्नमेंट अगर इसमें करती है कुछ, कोई प्लान ऐसा करे, इनको अपग्रेड करे थोड़ा थोड़ा, जो जिस लेवल पे है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, ग्रेजुअली होगा ना। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि सडन नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट देयर शुड बी द स्टार्टिंग। आप पहले मेरे से बात करें, यू वांट मी टू स्पीक फर्स्ट और? जी जी। अच्छा ठीक है। देखिए, रिलीजियस कार्ड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्ले किया जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें खाम में इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस्लाम इज फॉर ऑल द एजेस। इस्लाम में ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम वाहिद मजहब है, हालांकि क्रिश्चियनिटी में भी रहबानियत है, नन्स होती हैं, सब कुछ,
इस्लाम मॉडरेट मजहब सिखाता है, बैलेंस। दीन ठीक है, दुनिया बराबर। बिल्कुल। इस्लाम इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की, साथ साथ अपना दीनी फर्ज तबलीग भी भी की। पूरा किया, ताकि हमें बिल्कुल। बताया जा सके कि दुनिया को साथ लेके चलना है। ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे औरतों को ये वाकई कहा जाता है, अगर दुपट्टा नहीं लिया तो सबसे बड़ा अजाब है, पता है, इतना खौफजदा कर देना। ये वाहिद चीज है जो अब अल्लाह के और इंसान के दरमियान है। अबाए के साथ भी गलत काम बेतहाशा लोग करते हैं, तो इसको हम पैरामीटर ना बनाएं। अगर हम ये अच्छी तरबियत जरूर कर दें, अच्छे और बुरे में फर्क, किरदार को मजबूत किरदार साजी के थ्रू बना दें, कैरेक्टर बिल्डिंग जिसे कहते हैं वो हम बता देते हैं कि सही और गलत क्या है, फर्क हो। उसके बाद बाकी चीजें उसको और अल्लाह पे छोड़ दें। उसका ये रोल देखा जाए सोसाइटी में, उसका जो रोल है, क्या वो औरत वो रोल ठीक पूरा कर रही है, वो अच्छी बहन है, भाइयों का ख्याल रखती है, अच्छी बीवी है, अच्छी बहू है, अच्छी माँ है। अगर वो ये सारे रोल कर रही है ना, तो फिर अगर उसने दुपट्टा नहीं लिया, या अगर वो किसी के मतलब इन चीजों पे पूरा नहीं उतरती, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं ना, मतलब हर जगह कह दिया जाता है कि अगर मुख्तलिफ खवातीन की, अब वो बहुत पर्सनल हो जाता है, दीन की मोहब्बत हो सकता है कि मेरे अंदर उन सबसे ज्यादा हो जो एक अबाए में 24 आवर सिर्फ आंखें रखती हैं। ये तो मुझे पता है ना कि अगर मैं रात के वक्त कितनी इबादत करती हूँ, मैं अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना इश्क करती हूँ, और मैं हम्म। अपने दीनी फराइज भी पूरे करती हूँ। इस पे लोगों को फतवे नहीं लगाने चाहिए। हमारे ये बहुत इजी है और बड़ा मजा आता है मतलब उनको वही बात आ गई जो ना, औरत हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह, मतलब ये दिस इज समथिंग टोटली पर्सनल। हकूक अल्लाह में ना आए ना, अल्लाह के और इंसान को बिल्कुल। रहने दें। हकूकुल इबाद हमारा फर्ज है एक अच्छी सोसाइटी मेंटेन रखने के लिए। तो मैं ये हम्म। समझती हूँ कि ये मुआशरा बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम इतनी बर्दाश्त पैदा कर लें कि अगर हमारे साथ सब अच्छा पेश आ रहे हैं। अगर देखिए, मैं 5 वक्त नमाज तो पढ़ रही हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ बदतमीजी करती हूँ, अपनी सास के साथ बदतमीजी, अपने शौहर के साथ, मेरी उन नमाजों का उनको क्या फायदा। तो अगर मेरा रोल मुआशरे में अच्छा नहीं है, एक औरत के जितने रोल हैं, तो दूसरा ये इसकी माफी भी नहीं है। इस्लाम को अगर फॉलो करना है तो ये भी देख लिया जाए, इसकी माफी नहीं। तो आगे बढ़ने में इस चीज को इतनी रुकावट के बाहर नहीं जाना, औरत गैर महरम के साथ नहीं जा सकती। मैंने एक जगह ये भी सुना, ये अब इसमें मुझे एग्जैक्टली पता, आप लोग इस पे रिसर्च कर सकते हो, कि इवन जो औरत को कहते हैं ना हज पे महरम के साथ जाना जरूरी है। बहुत सारी औरतें बेचारी जो बेवा हैं, उनके हालात ठीक नहीं, कुछ भी उनके पास मर्द नहीं, वो नहीं जा सकती। तो महरम के लिए वो किसी और की तलाश में रहती हैं। महरम, मैंने एक जगह सुना, पता नहीं अब मुझे एग्जैक्ट बेटा याद नहीं है, आप कहीं से देख लो, गामिदी साहब ने कहा या तारिक जमील ने, कि महरम का इसलिए जरूरी कहा गया था उस दौर में, क्योंकि उस दौर में सफर बहुत खतरनाक था, अकेली औरत सफर मुश्किल नहीं कर था। सकती थी। और इस्लाम जो है ना औरत को सिक्योर करता है, तो कोई ना कोई मर्द साथ हो। अब चूंकि बहुत इजी हो गया सफर, तो सपोज नहीं भी होता, अब जैसे हम जहाज में जाते हैं सीधे उधर, लेकिन इस पे मुझे कुछ पता नहीं है, इससे कोई फतवा ना लग जाए, एक सोच दी है मैंने कि हम रिजिड जी ना जी हो जी। जाएं, मतलब इस्लाम चले को हज पढ़ने ना की करें, कई कोशिश। ये मैंने उसमें भी देखा है, हमारे मुआशरे में अभी भी कई लोग हैं, अफसोस का मुकाम है, कहते हैं कि अकेले नहीं भेजते, औरतों को इजाजत ही नहीं है चार दीवारी से हाँ निकलने की। फिर हाँ, तो वहां पे हम कह ऐसा, सकते हैं कि आसानियां जो है वो पैदा करें अपनी औरतों के हाँ। लिए, चाहे अच्छा, जरूरी जंग में नहीं है वहां अपनी औरतें खवातीन, नहीं हो, देखें, मतलब इस्लाम का माँ कार्ड बेटी प्ले ही। जो करते हैं ना शनीला, उन्होंने बिल्कुल। इस्लाम को पढ़ा ही नहीं हुआ। मजे की बात पढ़ा यह ही है, नहीं हो। हमारे यहाँ मुल्ला का दौर है। मुल्ला मुल्ला ने ना पढ़ा नहीं होता, मैट्रिक पास होते हैं और सिर्फ उन्होंने हिफ्स करके, मतलब उनको भी नहीं आता। और जो मौलवी जो हमारे यहाँ मौलाना हैं जो प्रॉपर पढ़ रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। आजकल अच्छे लोग हैं जो ऐसे लेक्चर्स दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर इरशान अहमद थे ना अपने दौर में, उन्होंने मजहब को समझा था, कुरान पाक के एक एक लफ्ज को पढ़ा समझा, उससे हमें पता चला कि हमारा रोल है क्या। औरतें, अब जैसे औरतों को मैदान जंग में जाने के लिए कितना वो कहेंगे, जो आर्मी में जाती है फील्ड में औरत, उसे डिग्रेड करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। रसूल पाक बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी औरतें जाती थी, टर्किश दौर में ऑटोमन एम्पायर में औरतें लड़ने जाती थी। तो औरत को अब मैं फिर वही कहूंगी कि जो वो जाहिल मुल्ला जिन्होंने दीन को समझा नहीं, वो अपनी सुपीरियोरिटी के लिए बस वो अपने हलवे चलाने के लिए औरतों को दबा दबा के रखते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया, जिन लोगों से मेरी मुलाकात रही, आई हैव बीन लकी इनफ टू फाइंड सच पीपल। मुझे तो ये माशरा बड़ा प्यारा लग रहा है आजकल, खूबसूरत, बड़े खुले दिल के मर्द हैं। औरत को मेरा अपने हस्बैंड माशाल्लाह, मैं इस वक्त
ऑनलाइन और लाइव अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहूंगी, इस कदर सपोर्टिव। पूरी लाइफ में इतनी करियर ओरिएंटेड नहीं बन सकती थी। मैंने 20-20 घंटे की जॉब की है 24 में से। मैं जब मैं साइमल्टेनियसली बहुत सारे कैंपसेस को देख रही थी, तो अगर एक मर्द का खुला जहन ना होता, या उनको लगता मेरे से भी आगे निकल जाएगी, हालांकि ये नहीं हो सकता, मर्द से वो नीचे ही रहती है। अल्लाह पाक ने उन्हें हमारा कवाम बनाया है। और मैंने ये देखा भी है, मेरी जितनी भी इनकम है, मेरे शोहर की इनकम में ही बरकत है। मेरी इनकम पता ही नहीं कहाँ चली जाती, कैल्विन क्लाइन पे चली जाती है। तो मर्द की रोजी में ही बरकत होती है। और मर्द हमेशा हमारा कवाम है, यही हमारी दीन से मोहब्बत है, हमें दीन सिखाता है। तो अगर दीन ने सही सिखा दिया, तो फिर ना औरत अपने किरदार से आगे बढ़ेगी, ना औरत बदतमीजी करेगी, ना घर का माहौल खराब होगा। और मर्द ही सरबराह है, वो हम मानते हैं। और मर्द ने चूंकि अब ये समझ लिया, और मेरे शौहर ने जैसे मुझे जिंदगी दी है, अल्लाह करे कि हर बेटी को ऐसा शौहर मिले जो उनको आजादी दे और उनको फ्लरिश करने दे। मुझे इंटरव्यूज के लिए खुद लेके जाया करते थे। मुझे अभी तक मैं उनसे कहूं कि मुझे 2 दिन के लिए, या जैसे आउट ऑफ सिटी भी कहीं, तो ये नेवर माइंड्स, वो बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो ये आज दिस का इज मर्द समथिंग है, अ और सरबराह डू बहुत आई अच्छे। गेस। यही एक सरबराह, और वो जो आपका वाम एक बड़ा प्यारा लफ्ज है कह रही है, यही उसका मेरे ख्याल जी में जिम्मेदारी है। तो उससे नहीं हाँ, भागना चाहिए, ये ऊपर नीचे इधर उधर की बातें लगा के ये तो औरत है और ये उनका हक ही उनको नहीं। नहीं लगता है बेटा वो शायद, ऐसे मर्दों को लगता है कि शायद जो घर पे रहती हैं वो ज्यादा कदर करेंगी, ज्यादा मियाँ की खिदमत करेंगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो घर पे रहती हैं वो ज्यादा गुस्से में या झिंझलाई रहती हैं। जब हम काम करके आते हैं तो हमें घर के बाद सुकून मिलता है। घर मैं मुझे लगता है मैं अपने शौहर से ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर पाती हूँ। शाम में जब हम मिलते हैं दोनों, तो मैं पूरे दिन की हमारे पास डिस्कशंस होती हैं, मैं उनकी ज्यादा इज्जत करती हूँ। मैंने तरह तरह के मर्दों को देखा होता है कि मर्द ऐसे भी होते हैं ऐसे, तो मैं उनको ज्यादा कदर अप्रेजल आ जाती है, मेरी तरफ कहते हैं से ना जाता एक है। डिस्टेंस जो है ना, वो डिस्टेंस आपको कदर हाँ, सिखाता है। आज और हम फिर इतने बच्चों के लिए भी दूर फायदा घर होता से है। बैठे हैं। एज ए बेटी मैं कहूंगी तो मैं थोड़ा सा, मुझे कोई इशू होता है तो दिमाग में पूरी फैमिली घूम रही होती है, भाई भी, बहन भी, अम्मी भी, अबू हाँ भी। हाँ, तो डिस्टेंस आपको कदर सिखाता है। तो आपने काफी बिल्कुल। अच्छा एड्रेस किया मैम फरजाना। अब हम लैक ऑफ खुद से सर्च एजुकेशन, नहीं खुद पढ़े करते, लिखे नहीं है हम ना, खुद पढ़ते नहीं है। खुद पढ़ते नहीं है, फिक्र और तफसीर की तरफ नहीं जाते। अब तो इतना ही आसान हो गया है, बहुत सारे मौलाना हजरात अच्छे, इस वक्त मैं इतने नाम मैं जान सकती हूँ, जो कि आपको दीन की सही तालीम दे रहे हैं, कुरान पाक बिल्कुल। को तफसीर के साथ लेक्चर्स के थ्रू पेश कर रहे हैं, जिसमें आप हर सूरत का तर्जमा और उसकी तफसीर समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला चाहते क्या थे हमसे। ये ज़ाब्ता हाँ हयात नहीं जो नहीं सबसे पहले मकसद बोला था ना। हयात, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, मकसद हयात तो जिन्स से जुड़ा ही नहीं है, इंसान से जुड़ा अच्छा, है। एक्चुअली चाहे मजे की आप बात मर्द हो बताओ, औरत हो। जैसे हमारा दूसरा स्कूल अल्लाह होता ने है या किसी में कॉलेज फर्क होता नहीं है, रखा। जो कोई बिल्कुल सब इंसान ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सही कह रही हैं आप, सब बराबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का यही हुक्म है, बराबरी। बल्कि औरत को ज्यादा ही राइट्स दिए गए हैं। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें औरत को ज्यादा राइट्स दिए गए हैं। औरत की हाँ हिफाजत जी। करने के लिए बाप भी है, माँ, वो बेटा भी है, भाई भी है। बाहर के मुआशरे में कौन उनकी हिफाजत करता है, कौन उनको खिला सकता है? यहाँ तो हम अपनी मर्जी से खुद अर्न कर रहे हैं ना। पाकिस्तान इस्लाम में में तो और इतनी अच्छी मुसलमान, चीजें दी हुई है कि हाँ, बाहर के लोग भी पसंद करते हैं कि इतना बिल्कुल। तहफ़्फ़ुज़ औरत को दिया माँ गया, को इतनी माँ को सहूलतें। प्यार करना, माँ बाप की खिदमत एंड तक करना, अपने साथ रखना, इज्जत, और ये कह देना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, ताकि बच्चा मरते दम तक माँ की खिदमत अपनी करे। माँ की क्या खिदमत बाहर करे। के मुआशरे में माँ की खिदमत ऐसे होती है? नो। नहीं है। जैसी बूढ़ी होती है उन्हें ऑर्फन हाउसेस में डाल देते हैं, ओल्ड होम्स में डाल देते हैं। तो इस्लाम ने तो औरत को बहुत स्टेटस दिया है। ये पता नहीं वही कौन सी जो इस्लाम देता औरतें है, बस होती हैं थोड़ा ना, सा मुआशरे को भी वो सही इस्लाम सीखने की जरूरत है। जी और उसी हमें वजह से इस्लाम, थोड़ी सी बगावत भी पाई जाती है आजकल। इतना प्यारा दिन है हाँ, औरतों का, आप चाहें तो इसे बड़े बखूबी मना सकते हैं। थोड़ा सा इंजॉय करें, इस पे अल्लाह जाहिर का करें। शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें औरत बनाया, औरत बनने पे फख्र करें, हमारे कदमों के नीचे जन्नत है। और फख्र की एक और बड़ी खूबसूरत बात है, मैं आपको एक हदीस का मफहूम बता देती हूँ, सही हदीस नहीं पता, उसका मफहूम ये है कि जब हर औरत जब माँ बनती है ना, बच्चे को वो जन्म देती है, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये माफ हो कितनी जाए। बड़ी बात है कि जितनी बिल्कुल। दफा उसने बच्चा पैदा किया उसके पिछले गुनाह माफ हो गए। ये एक हदीस का मफहूम मैंने पढ़ा है। देखें ऑथेंटिसिटी, अगेन मैं ये कहूंगी कि मुझे नहीं पता, आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये पढ़ा है नेट से। तो वैसे इसका अगर हम समझे तो है ना, जैसे इस्लाम में कहा गया कि आपको जब माँ कांटा भी बनती चुभता है है, अपनी तकलीफ जिंदगी के होती है। साथ खेलती है। हाँ, तकलीफ बिल्कुल। होती है तो उसका अजर मिलता है ना, रिवॉर्ड मिलता है। तो ये माँ मौत के मुंह से वापस आती है, तो फिर इसका मतलब है कि उसके गुनाह माफ होते हैं। ये कितना बड़ा, क्या मर्द को ये दिया गया है? नहीं ना।
तो इस्लाम ने औरत को बहुत राइट्स दिए, बहुत ही ज्यादा। और फिर नेपोलियन किस कदर, एक अगर हम एक लाइन में उसको देख लें, उसने ये नहीं कहा कि बड़ी शानदार कौम बनानी है तो मर्द ने बनानी है जी, उसने कहा मुझे अच्छी औरत ने माएँ दो, बनानी। मैं आपको अच्छी कौम मैं दूंगा। अच्छी, बिल्कुल। जैसे स्कूल्स में हम बिल्कुल। अप्रेजल प्रोग्राम करते हैं ना, टीचर तो- अच्छा काम करता है तो अप्रेजल प्रोग्राम सर्टिफिकेशन करते हैं, वो और अच्छा काम करता है। लाइकवाइज अपने हम हमें बच्चों के इंसानों नंबर को आते भी हैं, आपस खुशी से में आके चाहिए। दिखाते हैं रिजल्ट कार्ड, बिल्कुल। बच्चों को हम तारीफ करते हैं, वो और अच्छा हो जाते हैं। तो हर एक को एक दूसरे की उससे तारीफ ये होता है, चाहिए और देखिए हर उम्र में अपनी चाहिए। अपनी सास की तारीफ कर दें, आज आप आंटी कितनी अच्छी लग रही, माशाल्लाह फ्रेश लग रही हैं, और या उन्होंने कुछ खाना बनाया तो ये कह दें कि आपकी तो हाथ में इतना टेस्ट। मैं अपनी सास को कहती थी, अभी तक कहती हूँ, मैं कहती हूँ जो आपका टेस्ट है ना आंटी, मेरे हाथ में नहीं आ सका, मैं क्या करूं। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, अभी भी उनको वो जाके कहते हैं, दादू आपके हाथ का मजे का था, आप ज्यादा दुआ आप करें हमारे लिए। पेपर होते हैं मेरे बच्चे के, अब मेडिकल कॉलेज के पेपर हो रहे हैं, और वो अपनी दादी अम्मी से पानी दम करा के ला रहा है, सिर्फ उनको अहमियत एहसास दिलाना है कि वो हमारे लिए सारा कितने उन्हीं इंपॉर्टेंट की है। आंसर है सारी। तो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट फिर ये बस इसी से खूबसूरती कायम है, एक दूसरे को मोहब्बत बांटो और बांटते बिल्कुल, चले जाओ। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि मोहब्बत के जवाब में हर दफा मोहब्बत मिले, कभी कभी नहीं मिलती, इट्स ओके, वो भी अल्टीमेटली दर्द से मिलेगी, करने चाहिए। अल्टीमेटली मिलेगी, आज नहीं तो कल। बिल्कुल है। और आप जैसे लोगों की जरूरत है हमारी कौम को, और उम्मीद है कि हम आप लोगों से बहुत सीखेंगे। और इसी एक खूबसूरत से नोट पे मैं एंड करूंगी सेशन को। बहुत शुक्रिया थैंक फिर यू, से। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, हाफिज। टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह।